भारतीय कंपनियों की दूसरी तिमाही की कमाई ने सबको चौंका दिया है। कम से कम 108 कंपनियां अपने सालाना मुनाफे को दोगुना से ज्यादा कर चुकी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग की मजबूती बुनियाद फिर से मजबूत हो रही है और लौट आ रही है। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, पीएसयू स्टॉक्स और कुछ कंजप्शन स्टॉक्स ने तो कमाल कर दिया है। जहां कुछ फर्मों का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 100 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। आज की वीडियो में हम इसी कमाई की वापसी की पूरी कहानी को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या ये समय है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को नया आकार देने का या फिर धैर्य बनाने का। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस कमाई के बड़े आंकड़ों पर। बीएसई 500 इंडेक्स ने दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 15.5% का मुनाफा ग्रोथ दिखाया, जो पिछली तिमाही के 11.1% से बेहतर है। एनर्जी सेक्टर ने सबसे आगे रहकर 41% की बढ़ोतरी हासिल की। उसके बाद मटेरियल सेक्टर्स 40% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 20% के साथ आगे बढ़ा। कुल मिलाकर मार्जिन में 160 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला, जबकि टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ 6.3% से तेज होकर 9.4% पर पहुंच गया। देखिए, ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनियां ना सिर्फ ज्यादा कमाई कर रही हैं बल्कि खर्चों पर भी काबू पा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ग्रोथ कहां से आ रही है। इसका जवाब है बोर्ड बेस्ड डिमांड रिकवरी, जहां सरकारी पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ने बड़े रोल प्ले किए हैं। अब बात करते हैं उस स्टार परफॉर्मर्स की जिन्होंने मुनाफे को दोगुना से ज्यादा किया। हम यहाँ उन कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो देखिए, सुप्राजीत इंजीनियरिंग ने 10,490% के करीबन का मुनाफा ग्रोथ दिया, जो ओईएम डिमांड और आफ्टर मार्केट एक्सपेंशन की वजह से हुआ। मनाली पेट्रोकेमिकल्स ने 8,975% की उछाल लगाई, क्योंकि पेट्रोकेमिकल साइकिल रिकवर हो रही है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने 7,660% के करीबन इजाफा किया। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट ने 3,880% मुनाफा ग्रोथ के साथ 17,402% सेल्स बढ़ोतरी भी अपने नाम की। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, जिसमें विक्रम सोलर ने 1640% के करीबन ग्रोथ की, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने 535% के करीबन की बढ़ोतरी की, जिसके साथ ये 1280 करोड़ रुपए के करीब का नेट प्रॉफिट अपने नाम किया। और वहीं रेवेन्यू 3,860 करोड़ के करीब कमाया। वेरी एनर्जीज ने 134% ग्रोथ दिखाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 875 करोड़ के करीब पहुंचा। रेवेन्यू 70% बढ़कर 6,000 करोड़ के करीब रहा। HBL एनर्जीज ने 410% ग्रोथ के साथ 380 करोड़ के करीब प्रॉफिट बनाया और रेवेन्यू 135% ऊपर गया। आपको बता दें, पीएसयू स्टॉक्स में भी धमाल मचा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल ने 303% की ग्रोथ के साथ 360 करोड़ के करीब प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू 14% बढ़ाकर 7,512 करोड़ के करीब किया। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने रिफाइनिंग में 580% के करीब बढ़ोतरी की, जिसके साथ 3,600 करोड़ के करीब प्रॉफिट बनाया, उससे ज्यादा ही बनाया। अब आपको बता दें कि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 240% के करीब ग्रोथ की। टाटा स्टील ने 299% बढ़ोतरी के साथ 3,132 करोड़ के करीब प्रॉफिट कमाया और रेवेन्यू करीबन 60 करोड़ के करीब रहा। अब आपको बता दें, JSW स्टील ने 270% करीबन ग्रोथ के साथ 1734 करोड़ के करीब प्रॉफिट अपने नाम किया। APL अपोलो ट्यूब्स ने 460% और संभव स्टील ट्यूब्स ने 470% के करीब की उछाल लगाई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कंजप्शन और टेक स्टॉक्स की, तो इन्होंने भी रंग जमाया। आपको बता दें, भारतीय एयरटेल ने 180% के करीबन ग्रोथ के साथ 8,570 करोड़ के करीबन प्रॉफिट बनाया। वहीं रेवेन्यू 26% बढ़कर 52,000 के करीब गया। 5G रोल आउट, ARPU इंप्रूवमेंट्स और सब्सक्राइबर एडिशन ने इसे सपोर्ट किया। PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार 160% की करीबन ग्रोथ के साथ 132 करोड़ प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू 38% ऊपर गया। FSN ई कॉमर्स यानी कि नायका ने 145% ग्रोथ के साथ 33 करोड़ के करीबन प्रॉफिट कमाया और रेवेन्यू रहा 25% बढ़कर 2,345 करोड़ के करीब। लॉरेंस लैब्स ने 993% की धमाकेदार बढ़ोतरी के साथ 194 करोड़ प्रॉफिट हासिल किया और रेवेन्यू 35% ऊपर गया।
बॉयकॉन ने 390% ग्रोथ की। वहीं हॉस्पिटैलिटी में सहमी होटल्स ने 627% की ग्रोथ के साथ 102 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया और रेवेन्यू 290 करोड़ के करीब रहा। सीमेंट सेक्टर में एसीसी ने 453%, अंबुजा सीमेंट ने 365% और श्री सीमेंट ने 304% ग्रोथ दिखाई। और इसका बढ़त का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और स्टेबल इनपुट कॉस्ट रही। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी टॉप परफॉर्मर रहा, जहां ट्रिपल डिजिट ग्रोथ आई। वहीं पीएसयू, मेटल्स, टेलीकॉम, फार्मा और सीमेंट जैसे सेक्टरों ने भी रिकवरी की। लेकिन क्या ये स्टेबल है या एक्सपर्ट्स की राय बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इस पर एमकेई ग्लोबल के शेषाद्री सेन कहते हैं कि कमाई का मूवमेंट दूसरी तिमाही में तेज हुआ। हम मानते हैं कि कमाई साइकिल नीचे छू सकती है और दूसरी तिमाही में तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, जीएसटी का डिमांड रिकवरी को बूस्ट देंगे और कम डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन मार्जिन को मदद करेगा। ये निफ्टी का टारगेट सितंबर साल 2026 तक 28,000 रखते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक दूसरी तिमाही की कमाई ज्यादातर लाइन में रही है। कमाई कट्स की इंटेंसिटी कम है, साइकिल बॉटम आउट हो चुकी है और ग्रोथ डबल डिजिट में तेज होगी। वैल्यूएशन रीजनेबल है। निफ्टी 21.4 गुना पर ट्रेड कर रही है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज 20.8 के करीबन है। एचएसबीसी के हेराल्ड बेन ड लिंडे कहते हैं कि भारत में कमाई नीचे छू चुकी है। साल 2026 में बोर्ड बेस्ड रिकवरी आएगी। बैंक डिपॉजिट रोलओवर्स से मार्जिन्स बढ़ेंगे, टैक्स सेक्टर में डिमांड भी बढ़ेगी। तो निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? तो उनके लिए इसका मतलब है कि ये कमाई सीजन बताता है कि इंडिया इंक सरप्राइज देना जरूरी रहेगा। रिन्यूएबल, पीएसयूज और कंजप्शन जैसी हाई ग्रोथ सेक्टर्स में पोजीशन वाले निवेशक रिवॉर्ड पा रहे हैं। अब फोकस मैनेजमेंट गाइडेंस पर है, खासकर दूसरी छमाही के लिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच रिन्यूएबल में मल्टी ईयर विजिबिलिटी है पॉलिसी सपोर्ट से, जबकि साइक्लिक सेक्टर्स जैसे स्टील और सीमेंट में डिमांड मॉडरेशन का रिस्क रह सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पोर्टफोलियो को इन साइलेंट सेक्टर्स की ओर शिफ्ट करें, जहां डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो पुराना हो गया है तो ये समय है रीशफल करने का। इन सेक्टर्स पर नजर रखें और प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। तो आपका इस पर क्या कहना, कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।